हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का योगेश एप्टीट्यूड क्लासेस में। मैं योगेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 2 में। ठीक है, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पार्ट 2 में अभी क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं और थोड़ा सा मैं पिछले पॉइंट को एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो लास्ट क्लास हुई है। और कोई स्टूडेंट इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि वो पहले पिछला क्लास देख ले, जिससे उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वो फिर इस क्लास में आए, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, ओनली क्वेश्चंस। तो जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या समझाया? मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया कि अगर फर्स्ट इवेंट एम बेस में हो सकती है और सेकंड इवेंट के आउटकम्स जो है वो एन है। ठीक है, फर्स्ट इवेंट एम वेज में हो सकती है, सेकंड इवेंट एन वेज में हो सकती है। तो फर्स्ट और सेकंड इवेंट अगर टुगेदर हम करें तो ये एम इंटू एन वेज में होगा, एम इंटू एन वेज। क्लियर है? एम इंटू एन वेज में ऐसा होगा। तो गाइज इतना हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया है कंसेप्ट। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देखिए आप, इन हाउ मेनी वेज कैन अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन कैन बी इलेक्टेड। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको जिससे आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ओके, ये देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are equally eligible for the post. Okay? तो गाइस देखिए, एक कमेटी है जिसमें कितने पर्सन्स हैं, कितने पर्सन है उस कमेटी में? उस कमेटी में है 8 पर्सन्स हैं उस कमेटी में और इक्वली एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा ही बन सकता है चेयरमैन या फिर दूसरा बंदा चेयरमैन बन सकता है, फर्स्ट नहीं बन सकता है। चेयरमैन सब बन सकते हैं, वाइस चेयरमैन भी सभी लोग बन सकते हैं, लेकिन इलेक्ट करना है उनको तो कितने वेज में ये हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज कीजिए अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, चेयरमैन की तो चेयरमैन को सपोज को इलेक्ट करना है और सभी सपोज कीजिए एलिजिबल है, तो आप किसी को भी इलेक्ट कर लीजिए। 8 मेंबर्स हैं और आपको अगर सेलेक्ट करना है तो 8 में से किसी भी मेंबर को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वही चेयरमैन बन जाएगा। तो आप बताना चेयरमैन के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? चेयरमैन के लिए 8 ऑप्शंस हैं। 8 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर चेयरमैन। सपोज कीजिए राम बन सकता है, श्याम बन सकता है, गीता बन सकती है ना, तनीशी बन सकती है ना, हाँ, कोई भी बन सकता है चेयरमैन। तो आप देखना चेयरमैन कोई भी बन सकता है, लेकिन अब हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन की। जो चेयरमैन बन चुका होगा क्या वो वाइस चेयरमैन भी बन जाएगा? ध्यान रखिएगा, एक तो होता है यहां पर प्लेस। 2 चीजें हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, कहीं पर आप प्लेस को फुलफिल कर रहे होते हैं और कहीं पर आप पोजीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। कहीं पर प्लेस को फुलफिल कर रहे होते हैं और कहीं पर आप पोजीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। जहां पर आप प्लेस को फुलफिल कर रहे होते हैं वहां पर उस प्लेस को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी पोजीशन पर हैं तो आप पोजीशन को शेयर नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, सपोज कीजिए मेरा पोजीशन टीचर का है, तो मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ और भी काम कर सकता हूं क्योंकि ये पोजीशन है फिर। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए एक जॉब पर इलेक्ट हो जाना, चेयरमैन है, कोई व्यक्ति चेयरमैन बन गया है तो अब वो वाइस चेयरमैन तो नहीं रहेगा, है ना। आपने कहीं नेम प्लेट ऐसी देखी है? चेयरमैन योगेश तो नहीं देखी होगी, फिर भी चलो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, योगेश शर्मा। ओके, आपने देखा हो कि योगेश शर्मा चेयरमैन, ऐसा देखा हो, लेकिन आपने ऐसी नेम प्लेट तो शायद देख ली हो, योगेश शर्मा नहीं देखा होगा तो कोई और देखा होगा, लेकिन देख ली होगी नेम प्लेट आपने। लेकिन आपने ऐसी नेम प्लेट बिल्कुल नहीं देखी होगी जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों का नाम पड़ा हो।
मींस दोनों की पोजीशन को दिखाया गया हो, मींस ऐसे चेयरमैन चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन और यहां पर फिर नीचे नेम प्लेट के नीचे लिखा हो योगेश शर्मा। तो आप में से किसी का कहना हो ही जाएगा कि आप चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है। एक व्यक्ति दो पोजीशन कैसे शेयर कर सकता है, इसलिए या तो चेयरमैन लिखिए या फिर वाइस चेयरमैन लिखिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो गाइज मेरा कहने का जो मीनिंग था वो मीनिंग ये था, मेरा मीनिंग ये था कि एक ही पोजीशन लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति दो पोजीशन पर आ जाए। तो अगर हम चेयरमैन के लिए इलेक्ट करें तो हमारे पास 8 ऑप्शंस है, आई हैव 8 ऑप्शंस। बट जब हम वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करने जाएंगे तो जो चेयरमैन बन चुका है वो व्यक्ति वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है। इसलिए वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? ओनली 7 ऑप्शंस। देन आंसर विल बी 8 × 7 56। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8 × 7 56। इट मींस 56 टाइप से इसका सिलेक्शन किया जा सकता है और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चेयरमैन सेलेक्ट करने के लिए 8 ऑप्शंस है और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस है हमारे पास में? 7 ऑप्शंस हैं। 8 × 7 आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का 56। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes बी गिवन अवे टू 7 boys when each boy is eligible for all prizes? ऐसा करके एक क्वेश्चन आपसे पूछा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भैया 5 प्राइज देने हैं, 7 लड़कों को देने हैं, कितने प्रकार से प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और कंडीशन ये भी है कि हर जो लड़का है वो प्रत्येक प्राइज के लिए एलिजिबल है, ऐसा भी माना गया है। तो आप एक बात बताइए गाइस, एक बात बताइए कि जो प्राइज होता है ऐसा तो नहीं है कि एक प्राइज एक व्यक्ति को मिल गया तो दूसरा प्राइज उसको नहीं मिल सकता है। सपोज कीजिए एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी को जाता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी को चला गया, तो क्या उसके लिए बेस्ट डांसर का अवार्ड नहीं जा सकता है? क्या उसके लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है? ऐसा होता है या नहीं होता है? आप सोचिए खुद, होता है ना। एक बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड ले लेता है, वो बेस्ट डांसर का भी अवार्ड ले लेता है ना, बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का भी अवार्ड ले लेता है। इसका मतलब अवार्ड जो है ना वो पोजीशन नहीं है, आपको डिसाइड करना है कि वो प्लेस है या पोजीशन है। तो आप कहेंगे ये पोजीशन नहीं, ये पोजीशन तो नहीं है, ये प्लेस है। इट मींस प्राइज जो है ना वो प्लेस लेते हैं, पोजीशन नहीं लेते हैं। तो आप बताना, प्लेस लेते हैं, पोजीशन नहीं लेते हैं, तो प्लेस को तो शेयर किया जा सकता है लेकिन पोजीशन को शेयर नहीं किया जा सकता है। पोजीशन हर व्यक्ति का पर्टिकुलर होता है। ओके, तो जरा देखें अब। अच्छा, यहां पर एक बात और, स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो एरर क्या करता है, उसके बारे में भी मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। वो क्या कहता है कि जो फर्स्ट बॉय है उसके लिए कितने प्राइज अवेलेबल हैं? 5 प्राइजेस अवेलेबल हैं फर्स्ट के लिए। सेकंड बॉय के लिए भी 5 प्राइजेस अवेलेबल हैं। थर्ड बॉय के लिए भी 5 प्राइजेस अवेलेबल हैं। फोर्थ बॉय के लिए भी 5 प्राइजेस अवेलेबल हैं। सिक्स्थ बॉय के लिए भी वही सिमिलरली 5, फिफ्थ के लिए भी, सिक्स्थ के लिए भी, सेवंथ के लिए भी 5 प्राइजेस अवेलेबल है ना। यहां पर एक गलती है, यहां पर एक एरर है। सपोज कीजिए अगर हमने पहले बॉय के लिए 5 प्राइजेस अवेलेबल है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइजेस बॉय को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या बॉय डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं प्राइज के लिए? यहां पर एक एरर है। यहां पर बॉयज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में समझें इस बात को, अगर आप ऐसे सॉल्यूशन देते हैं तो यहां पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉयज आर डिस्ट्रीब्यूटेड among prizes
बॉयज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्राइजेस, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज ऐसा है, प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने बॉयज को, बॉयज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए प्राइज में, जबकि आप यहां पर ऐसा ही कह रहे हैं कि पहले बॉय के लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जबकि ये गलत है। इसलिए आप ये गलती ना करें, क्योंकि ऑप्शन में ना ये भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, क्योंकि आप कर देंगे 5 5 5 5 और आप कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और आप कह देंगे 5 की पावर 7, ये पहले ही ऑप्शन में रहेगा। तो आप ऐसा मत करना गलत करके सही हो जाओ कि भैया सही हो गया मेरा आंसर की मैं मैच करूं तो कट गई अपनी, है ना, ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सेंस ये निकलता है। एक्चुअल में है क्या ऐसा? एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जरा देखें। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बॉयज। तो सपोज कीजिए यहां पर प्राइज है A B C D E, है ना, 5 प्राइजेस हैं। सपोज कीजिए A प्राइज गोज टू, तो आप बताना उन 7 के कान खड़े हो जाएंगे, उन 7 लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, किसको मिलने वाला है? क्योंकि सपोज कीजिए 7 लड़के हैं और सभी एलिजिबल हैं, तो सब सोचेंगे मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो आप बताना ए प्राइज गोज टू ऐसे करके बोला उसने, तो आप देखना उन 7 के कान खड़े हो गए, 7 के कान खड़े हो गए। तो इसका मतलब ए के लिए कितने ऑप्शन हैं? 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 7 में से किसी को भी वो प्राइज मिल सकता है। बॉय समझ में आ रहा है गाइज? बी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो बी प्राइज है, फिर से कहा बी प्राइज गोज टू, है ना, और 7 के 7 व्यक्ति एलिजिबल हैं, 7 ने डांस किया है मूवी में, तो 7 के कान खड़े हो जाएंगे, किसको मिलेगा? मुझे मिल सकता है। सब तो यही सोचेंगे मुझे मिलना चाहिए। तो आप बताना बी के लिए भी कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 7। सिमिलरली सी के लिए भी 7 ऑप्शन होंगे, डी के लिए भी 7 ऑप्शन होंगे एंड ई के लिए भी 7 ऑप्शन होंगे। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और आंसर हो जाएगा 7 की पावर 5। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप वो वाली गलती मत कर देना, 5 की पावर 7 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा 7 की पावर 5। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, अ टेस्ट पेपर कंसिस्ट्स ऑफ 10 क्वेश्चंस and each question has 4 choices. If each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. Okay? तो guys यहां पर देखिए 10 क्वेश्चन है एक टेस्ट पेपर में और each question has 4 choice. हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस है आपके पास में और each question is necessarily attempted. हर क्वेश्चन को आपको जरूर से सॉल्व करना है। तो आप बताना कितने वेज में आंसर दे सकते हैं आप टेस्ट पेपर का, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया। चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। देखें, सपोज कीजिए यहां पर हम बात करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, स्टूडेंट ये कहते हैं कि 4 चॉइस हैं, 4 चॉइस हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस है तो करते हैं 10 की पावर 4 हो जाएगा आंसर। हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइस हैं तो 10 की पावर 4 हो जाएगा आंसर। ये गलत आंसर है और आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहां पर आप ये कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन हैं उनकी चॉइसेस 10 है, ऐसा कह रहे हैं आप, जबकि वो क्वेश्चन कह रहा है 10 क्वेश्चन है 4 चॉइसेस हैं। और अगर आप ये आंसर करते हैं 10 की पावर 4 तो इसका मीनिंग निकलेगा देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड 10 चॉइसेस, इसका आंसर ये निकलेगा। तो आप ये वाला मत कर देना, ये गलती हो जाएगी आपसे और इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मत कर देना। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं A B C
एंड डी। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है उसके। तो आप बताना गाइज, अगर 4 ऑप्शन है तो अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा जाता है ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास में रखे जाएं, ओके, आप बताना, आप ए को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं, चारों में से कोई भी कर सकते हैं। बोलिए, जो आपको सही लगेगा वही कर सकते हैं ना। या आपकी ए से कोई फ्रेंडशिप है, विशेष फ्रेंडशिप हो ए से, ए लेटर से आपको ज़्यादा लगाव हो, हाँ, ए लेटर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, ऐसा तो नहीं है। आपको बी लेटर ज़्यादा अच्छा लगा हो, हाँ, बी से किसी अपने का किसी का नाम हो, बी लेटर से आपको प्यार हो गया हो, ऐसा तो नहीं है कि बी लेटर से ही आपको पर्सनली अटैचमेंट है। आप तो उस लेटर को यहाँ पर, उस ऑप्शन को यहाँ पर चूज करेंगे जो सही होगा। तो आप ए को भी कर सकते हैं, आप बी को भी कर सकते हैं, आप सी को भी कर सकते हैं, डी को भी कर सकते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो आप बताना आपके पास में कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 4 चॉइसेस। कितने चॉइस हो जाएंगी? 4 चॉइस हो जाएंगी। सिमिलरली बी, जब 2 को आप सेलेक्ट करेंगे तो 2 के लिए भी कितनी चॉइस होंगी आपके पास में? 4 चॉइसेज होंगी। सिमिलरली 3 के लिए भी 4 चॉइसेज होंगी, डी 4 के लिए भी 4 चॉइसेज होंगी, 5 के लिए भी 4 चॉइसेज होंगी। तो आप बताना सिमिलरली जो आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4। और ऐसे ही ये आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? आपको इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। और आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का, जब आप ऐसा करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 की पावर 10। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि आप चीज़ों को रटना चाहते हैं, मुश्किल ये है कि आप अपने माइंड का यूज नहीं करना चाहते हैं। कहा जाता है कि डॉल्फिन्स जो है ना अपने माइंड का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, 17 to 18% तक अपने माइंड का यूज करते हैं। अगर ह्यूमन के बारे में कहा जाए तो ह्यूमन 4 to 5% अपने माइंड का यूज करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने माइंड को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं, प्रयासरत हैं सुरक्षित रखने में। उनको माइंड का यूज नहीं करना है, वो चाहते हैं हमारा माइंड सेफ रहे, हम इसे इन्वेस्ट ना करें। भैया इसको खर्च कर लो, ये जितना खर्च करोगे इतना शार्प होगा, इतना पॉलिश होगा और ये इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप इसको सेफ मत रखो, इसको इन्वेस्ट होने दो, ओके। इन्वेस्ट होने से मेरा मीनिंग है कि अगर आप फॉर्मूला से जाते हैं, इट मीन्स आप अपने माइंड को सेव रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको सोचना है ही नहीं। अच्छा, सारा गेम किसका है? सारा गेम है थॉट प्रोसेस का। आपका थॉट्स कितने स्ट्रांग हैं, आप सोचते कितना बेहतर है। तो आप इन सब बातों पर ध्यान दें। आपको फॉर्मूला से कोई काम नहीं है, आपको फॉर्मूला से यूज सॉल्व नहीं करना चाहिए, ओके गाइज। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। और क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इतनी मेहनत करके मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो क्यों नहीं होगा? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो गाइज, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे आसानी से सॉल्व हो सकता है अगर आप अच्छे से इसको कोशिश करें तो जरा देखें। A set has 6 questions contain true false type questions. Maximum how many students can take the test? If all that student answer differently, इस वर्ड को समझिएगा। हाँ, इस वर्ड को समझिएगा, आंसर डिफरेंटली, आंसर डिफरेंटली, इस वर्ड को अगर आप इस वर्ड को समझें अच्छे से तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में आप जब पिछले क्वेश्चन को देखते हैं तो उस क्वेश्चन में था कि कितने वेज में आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और यहां पर है कि वो कितने वेज में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप बताना, जितने वेज में आंसर, सब स्टूडेंट को डिफरेंट वेज में आंसर करना है। और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट कैन टेक, इसका मतलब जितने वेज में आंसर होगा, वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, answering the question is equal to
number of student, number नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो ये है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप बताना जितने वेज में आंसर किया जा सकता है डिफरेंट वेज में वही होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप बताना 6 क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स टाइप है। तो आप बताना पहले क्वेश्चन के लिए कितने ऑप्शन होंगे आपके पास, 2, सेकंड के लिए भी कितने होंगे, 2, थर्ड के लिए भी कितने होंगे, 2। तो आप बताना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, योर आंसर विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स आप कह सकते हैं ये आंसर होगा 2 की पावर 6। और आप देख लीजिए 2 की पावर 6 क्या होता है, हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। तो गाइज देखिए, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बिल्कुल नहीं डरना है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एसएससी और बैंक में भी यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो मैंने एंगल आपको सुझाया है कि आप इस एंगल से सोचना शुरू कीजिए, डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे भी मिलते रहेंगे, मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। आप ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें और आप ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहिए। मैं समय समय पर वीडियोस डालता रहूँगा। लाइक और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि ये टीचर को इनकरेज करता है, ठीक है, ये टीचर की मेंटलिटी को पॉजिटिविटी देता है। ठीक है गाइज, ये आपके हाथ में है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे। थैंक यू।